पुराने ज़माने में पेशावर और इसके इर्द गिर्द के इलाके के लोग कारोबार के लिए अक्सर अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबिल और दूसरे शहरों में जाते आते रहते थे। ऐसे ही दो शख्स पेशावर से काबिल गए और वहां जाकर गोश्त फ़रोख्त करने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों कुछ मुद्दत तक काबिल में काम करते रहे। जब इनके पास 2-3 हज़ार रुपये जमा हो गए तो उन्होंने अपने वतन वापस जाने का इरादा किया। उन्होंने काबिल में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली में डाला और वापस चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने एक अंधे फ़कीर को देखा। वो बड़ी बड़ी आवाज़ में कह रहा था, अफसोस किस्मत ने मुझसे दौलत भी छीन ली और आंखों की रोशनी भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपए रखने का मौका मिल जाए। अंधा फ़कीर बार बार यही अल्फाज कह रहा था। वो दोनों शख्स जब फ़कीर के करीब आए तो इसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने इससे पूछा, भाई तुम किस्मत से शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फ़कीर ने आह भरकर कहा, क्या पूछते हो भाइयों, एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी बहुत सी जायदाद थी, हज़ारों लाखों में खेलता था, फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फ़कीर हो गया। किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब किस्मत से शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? इन दोनों ने कहा, मगर तुम ये क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपए रखने का मौका मिल जाए? अंधे फ़कीर ने एक आह भरी और कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथ में हज़ारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना न सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों शख्स बड़े रहमदिल थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि हम रुपयों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फ़कीर के हाथ पर रख देते हैं। ये अंधा है, थैली लेकर जाएगा कहाँ? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें भी सवाब मिल जाएगा। ये सलाह करके उन्होंने रुपयों की थैली फ़कीर के हाथ पर रख दी और कहा, ओ भाई तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए थैली ले ली और इसके अंदर पड़े हुए रुपयों को हाथों से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए इसके चेहरे से खुशी ज़ाहिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने कहा, भाई लाओ अब हमारी थैली वापस कर दो। अंधे फ़कीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? वो शख्स कहने लगा, मजाक हो चुका भाई, थैली जल्दी दे दो, हमें पेशावर पहुंचना है। फ़कीर ने थैली को मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों में थमा लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है, मैंने सारी उम्र भीख मांग कर पैसा जमा किया है और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो? ये कहकर फ़कीर जाने लगा तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी थैली लेने की कोशिश की, मगर फ़कीर ने शोर मचा दिया, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने इन दोनों अशखास को डाकू समझकर पकड़ लिया। उन्होंने लोगों को सारा माजरा बताया। किसी ने भी इनकी बात पर एतमाद न किया और फ़कीर को ही सच्चा समझते रहे। फिर दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। पास उन्होंने इन दोनों अशखास और अंधे फ़कीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। इस वक्त अफ़गानिस्तान पर अमीर अब्दुर्रहमान की हुकूमत थी। वो बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने पहले अंधे फ़कीर का बयान सुना, फिर दोनों अशखास ने अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने कुछ सोचकर एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। वो दोनों शख्स डर के मारे कांप गए। वो अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह इनको खोलते हुए पानी में डलवा कर मरवा डालेगा। मौत का ख्याल करके इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कढ़ाई का पानी गर्म होकर खूब खौलने लगा तो अमीर अब्दुर्रहमान ने हुक्म दिया, थैली खोलकर रुपए पानी में डाल दिए जाएं। एक सिपाही आगे बढ़ा और इसने थैली का मुंह खोलकर रुपए पानी में डाल दिए।
پھر بادشاہ نے حکم دیا اب لوگ کڑائی سے پرے ہٹ جائیں۔ لوگ کڑائی سے پرے ہٹ گئے۔ امیر عبد الرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑائی کے پاس گیا۔ اس نے پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑائی کا پانی گرا کر روپے ان دونوں اشخاص کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید کر لیا جائے۔ امیر عبد الرحمن کا فیصلہ سن کر دونوں اشخاص کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ دربار میں جو لوگ موجود تھے بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کس طرح یہ سمجھ لیا کہ روپے فقیر کا نہیں، ان دونوں اشخاص کا ہے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو امیر عبد الرحمن نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روپیہ ان دونوں اشخاص کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ مزید سٹوریز کے لیے ساتھ اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔